हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2022 के मेमोरेबल पॉइंट्स। बहुत टाइम से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ पाता क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। अभी रिसेंटली हम लोग कोलकाता शिफ्ट हुए हैं। अब मेरी लाइफ एक स्टेबल तरीके से आ गई है। अब मैं आप लोगों को बैक टू बैक जो भी पेंडिंग पीडी है वो मैं आपको बैक टू बैक प्रोवाइड करूंगी। आज मैं आप लोग के साथ अप्रैल 2022 के मेमोरेबल पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। फरवरी के बाद से जो भी पीडी है वो मेरे चैनल पे नहीं आ पाया है, बहुत जल्दी आपको सब अप टू डेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जुलाई 2022 का पीडी। देखिए, आपको पता चल गया होगा कि 67th बीपीएससी का जो री एग्जाम होने वाला है वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए शेड्यूल किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8 मई के बाद बुक्स ही नहीं खोला होगा, डिमोटिवेटेड हो गए होंगे या फिर एग्जाम से भरोसा ही उठ गया होगा। ये सारी पॉइंट उन लोगों के साथ हुआ होगा। मैं उन लोगों को कह दूं कि अब टाइम आ गया है, अपनी बुक्स को निकालिए, फिर से उनका डस्टिंग कीजिए, फिर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। देखिए, आपको पता है कि जो 8 मई को जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें करंट अफेयर्स बहुत अलग तरीके के पूछे गए, बहुत पुराने पुराने। नॉर्मली हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स जो होता है वो मोर देन इनफ होता है, लेकिन उसमें अगर आप देखिएगा 2018 का, इवन 1991 का भी करंट अफेयर्स जो है वो आपसे पूछा गया था। तो इस बार आप एक्सपेक्ट कीजिए कि जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बहुत अच्छे लेवल का होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपके लिए सरप्राइजिंग होंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स एज पर द ट्रेंड ही रहेगा और करंट अफेयर्स में आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स में बार बार बोलती ही, जिन लोगों का अगर कोई भी सब्जेक्ट वीक है, देखिए किसी भी एक पर्सन का जितने भी सब्जेक्ट्स है बीपीएससी के अंदर वो स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है, तो उस केस में आपका करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा सेवियर की तरह काम करेगा। कोई भी एक अच्छी मैगजीन उठाइए जिस पे आपको ट्रस्ट है। यहाँ पे मैं किसी भी मैगजीन को पब्लिसिटी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मैं आपको बोलूँगी कि मार्केट में अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो आपको एडिटोरिया मिलेगा, स्पीडी मिलेगा। पीडी तो कंपलसरी है, कोई भी मैगजीन पढ़िए लेकिन साथ में पीडी ज़रूर पढ़िए। हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, साथ में पीडी ज़रूर पढ़िए क्योंकि इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। और भी जैसे बहुत सारी ई दृष्टि है, बहुत सारे मैगजीन्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। लेटेस्ट मंथ का निकालिए, फिर से करंट अफेयर्स को रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ आपको मैं बोलूँगी कि जो आपका जो सब्जेक्ट है उसको भी आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। बहुत कम टाइम अब आपको बचा हुआ है एग्जाम में। फिर से बैक टू ट्रैक आइए, अपने मोटिवेशंस को रखिए, मोटिवेटेड रहिए। डिमोटिवेटेड होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो मोटिवेटेड रहिए और अपनी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको फास्ट अप कीजिए। बहुत जल्दी मैं आपको सारे पीडी जो है बैक टू बैक प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि पीडी जो है इससे आप फ्री हो जाए, एक एनालिसिस आपके पास रहेगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु टुक चार्ज एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो रिसेंटली ये जो चार्ज है वो जी अशोक ने लिया है। अगर मैं आपको जी अशोक कुमार जी के बारे में बताऊं तो ये आपको फॉर्मर नेवी के वाइस चीफ भी रह चुके हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने इंडिया का पहला जो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है उनके इन्होंने चार्ज रिसेंटली लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु टुक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ IBBI। यहाँ पे सबसे पहले आप IBBI का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मैं बता दूं कि न्यू दिल्ली में है। रिसेंटली इसका चेयरपर्सन के रूप में चार्ज लिया है रवि मित्तल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बीन इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी। मैंने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी। बहुत डिटेल में मैंने आपको इसको डिस्कस किया था। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। 5 फरवरी को मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। 216 फुट टॉल जो है वो आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है और ये आपको हैदराबाद के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड EOS 4 सैटेलाइट विच इज एन। देखिए, EOS 4 सैटेलाइट जो है ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। रिसेंटली इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट स्माइल स्टैंड फॉर। स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर मैं बताऊँ तो 8 मई में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर कोई भी स्कीम से क्वेश्चन आएगा तो आपको स्माइल से आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्माइल जो है इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देख लीजिए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर
लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस, ये इसका फुल फॉर्म है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे बता दूं कि देखिए इसके अंदर क्या होगा कि आपको वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो है वो आपको ट्रांसजेंडर्स के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड द पीपल एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, पहले जो ये था स्माइल, इसमें सिर्फ आपको ये जो था स्माइल जो स्कीम था, इसके अंदर सिर्फ आपको जो ट्रांसजेंडर्स है उनको प्रोवाइड किया जाता था रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह, लेकिन अब इसके अंदर बेगर्स को भी इंक्लूड किया गया है और जो भी इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह है, फूड है, कुछ ना कुछ स्किल्स वगैरह सब इसको गवर्नमेंट की द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट देख लीजिए, ये जो है इसके लिए मिनिस्ट्री ने 365 करोड़ रुपीज़ जो है इस स्कीम के लिए एलोकेट किया था फॉर 5 years फ्रॉम 2021 टू 2022 टू 2025 टू 2026, मतलब 2021 से 2026, इन 5 सालों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 365 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम के लिए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच महारत्न कंपनी गॉट द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो आपको कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके लिए जो रिसेंटली ये जो अवार्ड है वो आपको कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया था और एनर्जी मीट एंड एक्सेलेंस अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था इंडस्ट्री चैम्बर एस्कॉम के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कोलकाता के अंदर, और इसी टाइम पे ये अवार्ड जो है कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विच गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी वॉन ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जो अवार्ड है वो आपको रेल टेल को इस साल दिया गया है। सबसे पहले आप ICAI अवार्ड के बारे में देख लीजिए। यहाँ जो ये अवार्ड है वो बेसिकली आपको एक्सीलेंस इन फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग के लिए रेल टेल को दिया गया है। रेल टेल एक मिनी रत्न सेंट्रल गवर्नमेंट PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फिल्म हैज एडजर्ड बेस्ट फिल्म इन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है, उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ एक पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, जाकर के जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो आपको अगस्त के लास्ट में जो आपको होने वाला है BPSC, ये आपको एज पर द पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब करंट अफेयर्स जो आपको रहते थे, जिस तरीके के करंट अफेयर्स हम लोगों ने 8 मई को भी एक्सपेक्ट किया था, या फिर अगर मैं बोलूँ तो मैंने CDPO में भी जो एक्सपेक्ट किया था वैसे क्वेश्चंस नहीं आए थे। क्योंकि देखिए लास्ट अगर आप 1.5 साल देखिएगा, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जिससे क्वेश्चंस, जैसे ओलंपिक वगैरह से क्वेश्चंस में बहुत एक्सपेक्ट करी थी, हाँ देखने को मिलेगा। बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स थे, हाँ देखने को मिलेगा। नोबेल प्राइज़ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिला, हालांकि नोबेल प्राइज़ और आपको ओलंपिक्स वगैरह के क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन बहुत सारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे, उनको छोड़ के BPSC ने बहुत अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे थे, बहुत पुराने क्वेश्चन उठा करके पूछा था। अब जो क्वेश्चन पेपर है वो न्यू क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो आपको बहुत स्टैंडर्ड की जो है, इवन आपको मैं बोलूँ टफेस्ट पार्ट की तरफ अगर आप देख सकते हैं तो करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। तो उससे ये जो दादा साहब फाल्के है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड अगर आप देखिएगा तो शेरशाह मूवी को दिया गया था। ये जो मूवी है बेसिकली आपको कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर बनाई गई थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर बेस्ट एक्ट्रेस का देखिएगा तो आशा पारेख को दिया गया था, बेस्ट एक्ट्रेस आशा पारेख को दिया गया था, यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। अगर आप बेस्ट फिल्म की बात करेंगे तो आपको पुष्पा मूवी को जो है दादा साहब फाल्के जो अवार्ड था, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपको पुष्पा मूवी को दिया गया था। मैं ऊपर आई कार्ड में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड वाला जो वीडियो है उसका लिंक लगा दूंगी, आप एक बार जाकर के इसको डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि अपकमिंग टाइम में आपको बैंक के भी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। इवन SSC का भी नोटिफिकेशन आने वाला है और शेड्यूल है दिसंबर में होने वाला है SSC का जो CGL का एग्जाम होता है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ SEBI। देखिए माधवी पुरी बुच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है SEBI की। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन दैट द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियन स्टैंड इन वॉर हिट यूक्रेन। देखिए यूक्रेन में जो हमारे 15,000 इंडियंस फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत यहाँ से आपको फ्लाइट्स गई थी और वहाँ से इंडियंस को इवैक्यूएट करके लेकर के आई थी।
इसके बाद आपको यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखने की जरूरत है, ऑपरेशन दुर्गा शक्ति। आपको ऑपरेशन दुर्गा शक्ति ध्यान होगा कि जब लास्ट ईयर अगस्त में अफगानिस्तान में जो हमारे इंडियंस फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा शक्ति को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022। देखिए सबसे पहले जानिए कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको एनिवर्सरी है रामसार कन्वेंशन का। आपने रामसार साइट्स मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया है, रामसार कन्वेंशन जो आता है उसी की एनिवर्सरी होती है और इसका थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री लिस्टेड कोलास एज इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखिए कोलास जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया का है, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में अभी रिसेंटली इसको लिस्ट किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज कब किया गया था। ये रिसेंटली आपको एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग टेरी के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा रिसेंटली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 16 to 18 फरवरी 2022 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे इनॉग्रल स्पीच जो है वो पीएम मोदी जी के द्वारा इसको एड्रेस किया गया था। इनॉग्रल स्पीच जो है, एड्रेस जो है वो पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। 21st एडिशन था। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, टुवर्ड ए रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। इसका ये थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड ऑन टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021। देखिए ये जो ट्रैफिक है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग, ये आपको हर एक साल रिलीज किया जाता है। इस साल भी आपको रिलीज किया गया था। यहाँ पे अगर आप मोस्ट कंजेस्टेड सिटी देखिएगा तो इस्तांबुल को कहा गया था। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं, इस्तांबुल आपको टर्की में पड़ता है, ये अभी वर्ल्ड का मोस्ट कंजेस्टेड सिटी आ जाता है। लास्ट ईयर जो है 2020 में अगर आप देखिएगा तो मोस्ट कंजेस्टेड सिटी जो है वो आपको मॉस्को रशिया का था, जो इस बार सेकेंड नंबर पे आता है। नेक्स्ट है हमारा, विच फिल्म वन गोल्डन बियर अवार्ड एंड बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। देखिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखिएगा तो अल्कास जो मूवी थी इसको गोल्डन बियर अवार्ड दिया गया था और इसके डायरेक्टर थे कार्ला सिमोन, इसकी डायरेक्टर थी। और बर्लिन में इसको जो है वो स्पेनिश डायरेक्टर थी कार्ला सिमोन, और अल्कास जो है इसको बेस्ट यहाँ पे गोल्डन बियर अवार्ड जो है बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रिकेटर हैज बीन ऑनर्ड विद द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड है वो आपको डेरियल मिशेल को दिया गया था। ये जो है आपको न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, रिसेंटली इनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो है इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ 24th विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग। देखिए विंटर ओलंपिक्स जो है इस साल आपको बीजिंग चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। 24th विंटर ओलंपिक था, अभी रिसेंटली 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है इसका मैस्कॉट, तो इसका मैस्कॉट जो है बहुत इंटरेस्टिंग था, बिंग डेविन। ये एक पांडा है जो कि आपको रैप्ड है आइस में, ये पांडा इसका मैस्कॉट था। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इमर्ज्ड चैंपियन ऑफ द एटीपी मैक्सिकन ओपन सिंगल टाइटल 2022। तो अगर आप एटीपी मैक्सिकन ओपन सिंगल टाइटल देखिएगा तो राफेल नाडाल को दिया गया था, जो कि आपको स्पेन से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ अप्रैल 2022 के जो जितने भी मेमोरेबल पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बैक टू बैक अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत जल्दी सारा पीडी प्रोवाइड कर दूँ, और इसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल पे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखिए जब मैं बीपीएससी की बात करती हूँ तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी नहीं है इंग्लिश में, और मटेरियल तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। स्पेशली आपको बिहार स्पेशल या फिर बिहार स्पेशल का अगर आप करंट अफेयर्स देखिएगा तो आपको हिंदी में बहुत अच्छे मटेरियल्स अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश में आपको अवेलेबल नहीं है। मैं आपको कुछ इंग्लिश के बहुत अच्छे बिहार स्पेशल के मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ, और करंट अफेयर्स भी आपको साथ के साथ इंग्लिश में प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको बीपीएससी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। 67th बीपीएससी अगस्त में होने वाला है, बहुत जल्दी आपको बीपीएससी की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेट वगैरह डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको लास्ट वीक जो है वो आपको फिक्स हो चुका है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में शेड्यूल किया जाना है। जो पेपर का लेवल होगा वो मॉडरेट टू टफ की तरफ होगा, बहुत
बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होंगे, लेकिन हाँ एक बात तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि क्वेश्चन पेपर आपको अच्छा मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत टफ है या फिर आप कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं मिलेगा। जो लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे वो आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उस तरीके से अपनी पढ़ाई को कीजिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर फोकस कीजिए। साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, ये आपको तीनों को बहुत पैरेलल में लेके चलना है। साथ ही साथ जो लोग पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर पॉलिटी जिनका अच्छा है वो उसको भी अच्छे कर ले। वैसे भी आपको पॉलिटी में 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो आप उसमें से थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज है तो आप 5-7 क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, लेकिन अब उससे कम नहीं चलेगा। आपको पॉलिटी को भी अच्छे से देखना पड़ेगा। किसी भी अच्छे स्टैंडर्ड की बुक से पढ़ लीजिए। बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी एक स्टैंडर्ड की बुक उठाइए, पढ़िए उसको, साथ के साथ आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कीजिए। बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैंने खुद भी रियलाइज़ किया है। तो प्रीवियस ईयर की इवन लास्ट 30 ईयर्स का जो अगर आपको क्वेश्चन पेपर कहीं पे मिल जाता है, बहुत सारे पब्लिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उन पब्लिकेशन हाउस का भी नाम बता दूंगी। इसलिए आपको मार्केट में बुक मिल जाता है, उसको पढ़िए, उसको बार बार लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से ही आपको आइडिया मिलेगा। साथ के साथ कोई अच्छा सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको डेली बेसिस पे फिर से टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, और हम लोग बीपीएससी के लिए अच्छे से एक बार फिर से तैयारी स्टार्ट करेंगे। जो भी लोग डीमोटिवेटेड फील करें, बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं है आपको डीमोटिवेटेड फील करने का। फिर से उस जुनून के साथ अपना बुक उठाइए। बुक पढ़ा होगा बहुत महीनों से, 2 महीने से तो ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने बुक भी नहीं उठाया होगा। डस्टिंग कीजिए बुक का, बुक उठाइए फिर से, करंट अफेयर्स का फ्रेश मैगजीन मार्केट से लीजिए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, क्योंकि तुरंत 67th बीपीएससी के बाद आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि दिसंबर टू जनवरी होते होते आपको 68th बीपीएससी का भी पीटी होने वाला है। तो दोनों के लिए आप साथ के साथ प्रिपेयर कीजिए, लेकिन इस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ 67th बीपीएससी पे फोकस कीजिए। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।